नमो नमः। स्वागत है आप सभी का। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत व्याकरण के दो सबसे महत्वपूर्ण शब्द रूप, दो महत्वपूर्ण सूत्र जो एक शब्द रूप को पूरी तरह से बदल देते हैं। कहाँ कहाँ पे स्त्री जो शब्द रूप हमने पढ़ा है उसमें कहाँ कहाँ से ह्रस्व इकारांत आता है, कहाँ कहाँ पर दीर्घ इकारांत आता है, उन्हीं शब्दों पर आधारित जो सूत्र है उसी के बारे में हम आज की क्लास में सीखने वाले हैं। ठीक है, देखो ये जो दोनों सूत्र हैं, पहला सूत्र हमारे पास है स्त्रियः और दूसरा सूत्र है हमारे पास वामससोः। स्त्रियः और वामससोः जो दोनों सूत्र हैं, दोनों ही महत्वपूर्ण सूत्र हैं स्त्री शब्द के लिए। अगर हम स्त्री शब्द रूप यहाँ पे पढ़ते हैं तो उससे पहले जरूरी हो जाता है इन दोनों सूत्रों को जानना। अगर हम स्त्री शब्द रूप पढ़ रहे हैं, याद करने हैं किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए या किसी भी स्कूली पाठ्यक्रम के लिए, तो उसमें सबसे पहले अगर हमें स्त्री शब्द रूपों के बारे में जानना है तो जरूरी है कि हम इन दोनों सूत्रों को पहले अध्ययन कर लें। अगर इनको हम अध्ययन कर लेते हैं तो हमारे लिए स्त्री शब्दों को समझना, याद करना बिल्कुल सरल हो जाता है। सबसे पहले हम इस सूत्र के बारे में समझेंगे और उसके बाद में इस सूत्र को हम यहाँ पे आसानी से समझ लेंगे। तो शुरू करते हैं आज का अपना पहला सूत्र है हमारा स्त्रियः। सूत्र क्या है? स्त्रियः। सूत्र में ही बताया गया है कि मैं स्त्री के लिए काम करता हूं और मेरा सूत्र है स्त्रियः। ठीक है, अब इसकी हम वृत्ति पढ़ते हैं। सूत्र से हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा यहाँ पे कि ये क्या करता है, सिर्फ इतना सा पता लगता है कि ये कुछ ना कुछ स्त्री शब्दों के लिए जरूर करता है। वृत्ति में हम अगर बात करते हैं यहाँ पे तो अस्य इयं स्यात्। अस्य यानी किसकी? स्त्री शब्दों के, स्त्री शब्दों के, है ना, स्त्री शब्दों, स्त्री के ई को इयंग आदेश होता है। स्त्री शब्द के ई को, जो अंतिम जो ई है उसको यहाँ पर इयंग आदेश होता है। इयंग स्यात् अच आदि, अच यानी स्वर, अच यानी स्वर, आदि यानी शुरू में, अच आदि प्रत्यय परे रहते, प्रत्यय परे रहते, अच आदि प्रत्यय परे रहते। अच आदि का मतलब हो गया अच हो शुरू में, ऐसा प्रत्यय जिसके शुरू में अच हो, तो वहां पर जो स्त्री शब्द होगा, जो स्त्री शब्द है उसके ई को यहाँ पे इयंग आदेश हो जाएगा। इयंग का क्या शेष रहेगा? ईए शेष रहेगा। देखो ये जो स्त्री शब्द है, अगर इसके बाद में अज आदि प्रत्यय आते हैं, जैसे कि औ आए या अस सस्का जसका या फिर नसी का नसका अस बसता है वो आ जाए, टाका आ जाए, ने का ए आ जाए, यहाँ पे ने प्रत्यय का ए और नी का ई आ जाए, ओस प्रत्यय आ जाता है। तो ऐसे जो स्वरों से शुरू होने वाले जो प्रत्यय होते हैं वहां पर ये सूत्र काम करेगा। और क्या काम करेगा? जो इसका जो दीर्घ ई है इसको ये सूत्र इयंग आदेश यहाँ पे कर देगा। इयंग में से ई का और ए का लोप हो जाता है तो यहाँ पे ईय शेष रहता है और यहाँ पे स्त्रीय ऐसी स्थिति हो जाती है। इस दोनों को जब मिलाते हैं तो हमारे पास ये शब्द रूप बन के आता है। स्त्री और ईय को जब आपस में मैच करते हैं तो यहाँ पर स्त्रियः शब्द हमारे लिए बन के आ जाता है। तो ये सूत्र है स्त्रियः सूत्र। ये स्त्रियः सूत्र स्त्री के ई को इयंग आदेश करता है, ऐसे प्रत्यय जिसके शुरू में अच आ जाता है। मैं यहाँ पे लिख दूंगा कौन कौन से सुप्रत्यय हैं जहां पर ये इयंग आदेश करने वाला ऐसा सुप्रत्यय कौन कौन से हैं। एक तो औ और दूसरा आउट, दोनों हम एक साथ ही लिख देते हैं यहाँ पे, औ और आउट। उसके बाद में अस, अस किसका बचेगा? देखो यहाँ पे जस का और शस का और नसी का और नस का। ठीक है, इन चारों में जब हम प्रत्यय करते हैं तो इनमें से केवल अस ही शेष रहता है। उसके बाद में आ किसका बचेगा? टाका। उसके बाद में ए किसका बचेगा? यहाँ पे ने का और अस्कान सस्का आएगा। उसके अलावा नी, ई और उसके बाद में ओश प्रत्यय। ठीक है, यहाँ पे आम प्रत्यय भी आजादी है लेकिन यहाँ पे नुम का आगम होने के कारण ये सूत्र यहाँ पे काम नहीं करेगा।
तो ये 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 प्रत्यय और 11 प्रत्यय ऐसी जगह हैं, ऐसे प्रत्यय होते हैं जिनमें स्त्रीयः सूत्र यहाँ पे काम करेगा और इसमें शब्द रूप जो बनेंगे ना कुछ इस तरह से बनेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं हम अपने दूसरे सूत्र की। दूसरा सूत्र है हमारा वाम शशो। वाम शशो सूत्र का जब हम पदच्छेद करते हैं तो हमारे पास वा, अम और शस, कुछ ये 3 तरह से शब्द निकल के आते हैं, वा, अम, शस। ठीक है, वा का मतलब विकल्प से, अम में और शस में। ये सूत्र जो है ना इसी सूत्र से संबंधित है। ये इस सूत्र को समझाता है वाम शसो कि आप जो है अम जो प्रत्यय होगा उसमें और शस जो प्रत्यय होगा उसके अंदर ये जो इयंग काम कर रहे हो वो आप कैसे करोगे, विकल्प से करोगे। ठीक है, देखो अब इसका अर्थ और समझ लेते हैं कि अमी यानी अम, शशि यानी सस, अमी शशि च, अमी और सस में स्त्री को इयंग आदेश वा यानी विकल्प से होगा। विकल्प से इयंग आदेश होगा कहां कहां पे, अम में और सस में। ठीक है, जब हम स्त्री प्लस अम प्रत्यय करेंगे और जब हम स्त्री प्लस अस किसका बचेगा यहाँ पे, सस का। तो ये जब स्थिति हमारे पास होगी तो यहाँ पे जो इयंग आदेश होगा वो दोनों कंडीशन में विकल्प से होगा, एक बार हो जाएगा एक बार नहीं होगा। जब यहाँ पे विकल्प से आदेश हो जाएगा तो इसमें बनेगा स्त्रियम और इसमें बनेगा स्त्रियः। जब विकल्प से आदेश नहीं होगा तो यहाँ पे पूर्व रूप होकर के यहाँ पे तो स्त्रीम बन जाएगा और यहाँ पे स्त्री ही बन जाएगा। तो यह है हमारे स्त्री शब्द जो शब्द रूप हैं उनके अंदर काम में आने वाले 2 महत्वपूर्ण सूत्र। आगे की सारी सिद्धियों में हमारे काम में आने वाले हैं, जो भी मोस्ट सिद्धियां हैं तो इनको अच्छे से याद कर ले। एक सूत्र है हमारा स्त्रियः, काम क्या करता है, स्त्री शब्द के ई को इयंग आदेश करता है। दूसरा सूत्र है हमारा वाम शशो। वाम शशो सूत्र का क्या काम है, ये सूत्र विकल्प से इस सूत्र को निर्देश देता है कि जहां जहां पर वम और सस, अम और सस प्रत्यय होता है वहां वहां पे आप इयंग आदेश विकल्प से करेंगे। ठीक है, तो ये थे दोनों सूत्र, आप इनका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें, अपनी पाठ्य पुस्तक में अच्छे से उतार लें। और लघु सिद्धांत कौमुदी की ये 2 अच्छे सूत्र हैं, बढ़िया सूत्र हैं। स्त्री शब्द रूप जो है पूरी तरह से इन्हीं पर निर्भर करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।